हेलो नमस्कार। आरआरबी टीचर बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई है। 2019 के बाद अब 2024 के बिल्कुल लास्ट में ये आप लोगों को आरआरबी टीचर की वैकेंसी मिली है। 2025 चल रहा है और मेरी तो यही शुभकामना है कि आप सब लोगों का सिलेक्शन 2025 में जरूर हो जाए। आप भी इस कंपटीशन की दुख भरी दुनिया से आजाद हो जाएं और आपके पास भी एक अच्छी सी नौकरी हो। नौकरी कब होती है? जब वैकेंसी आती है। अब वैकेंसी आई है तो फिर नौकरी कब होगी? जब आप अच्छे से सिलेक्शन की तैयारी करोगे, बहुत ही बेहतरीन तैयारी करोगे, औरों से बेहतर करोगे। देखो यहां पर पास होना जरूरी नहीं होता, यहां पर तैयारी करना जरूरी है। ठीक है, केवल पास नहीं होना जरूरी होता, यहां पर आपको मेरिट लिस्ट में आना है। मेरिट में लिस्ट कब आओगे? जब आप दूसरों से कुछ न कुछ अलग सोचोगे और दूसरों से अलग सोचोगे और साथ ही साथ दूसरों से पहले तैयार हो जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब एग्जामिनेशन डेट आती है उस समय पर तैयारी करना प्रारंभ करते हैं। तो भैया मैं उन सब लोगों से कह रहा हूं कि पहले से ही तैयारी शुरू कर दो, समय से पहले। अगर वैकेंसी थोड़ी सी कम होती है तो कंपटीशन हाई होता है और वहां पर एक एक दो दो नंबर का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होता है। रोजाना एक एक नंबर को ग्रैप्स कीजिए। इस पूरे यहां पर देखा जाए, अगर देखें पूरी दुनिया में बहुत सारे क्या है, बहुत सारे नंबर हैं, आपके एटमॉस्फेयर में नंबर हैं। आपको करना क्या है? यहीं से नॉलेज को एब्जॉर्ब करना है अपने दिमाग में, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आपको वो सफिशिएंट नंबर मिल जाए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए जरूरी होता है एक बेहतरीन कोच की। तो आप किसी भी टाइम पर अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो दिए गए नंबर पर हमारे पास कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको ये आरआरबी टीचर में आप सेलेक्ट कैसे होंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूं। काफी जगह है, अगर पीजीटी की देखें तो 187 जगह बहुत मानी जाती है। बहुत जगह होती है पीजीटी में, याद रखना पीजीटी में ये जगह बहुत होती है। ठीक है, इसके अलावा जो टीजीटी है वो 338 जगह है, पीआरटी 188 जगह है। और किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होता है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस वो अस्त्र है आप लोगों के पास जिसको चलाना अगर आपने सीख लिया तो फिर निशाना सही जगह पर लगेगा। ठीक है ना? तो आपको सिलेबस कंठस्थ पता होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, पहले के तीर को अनुसंधान करते थे तो वहां पर वो मंत्र उच्चारण किया करते थे, उसी प्रकार से मंत्र है ये। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, अच्छी तरह से रटा हुआ होना चाहिए। तो आप देखिए सबसे बड़ा जो एक बहुत ही वाइटल जो सिलेबस में जो सेक्शन दे रखा वो है प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी, है ना? ये 50 नंबर की है और बाकी कितना है? 15-15 नंबर। यानी जनरल अवेयरनेस आपको 15 नंबर की दिखाई देती है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपको 15 नंबर की है, मैथमेटिक्स आपका 10 नंबर का है, जनरल साइंस आपकी 10 नंबर की है और टोटल 100 नंबर का है। माइनस मार्किंग भी है ना? अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो फिर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आपको यह भी देखना है। इस पूरे में से आपका जो पूरा के पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 85 जो परसेंट हिस्सा है वो इसी का है और 15% इंटरव्यू का है। तो आपको बोलना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है, बात करना भी सीखना पड़ेगा, डेमो टीचिंग भी सीखनी पड़ेगी, ये भी काफी जरूरी है। वो भी आगे आगे हम हेल्प कराते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर इस पर ध्यान देना, इस पर ना ध्यान दें तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मैं कह रहा हूं जिनके सिलेक्शन नहीं होते उनसे जाके पूछो, एक बार पूछो तुम्हारा नंबर कितने नंबर से रह गया था? किसी के 2 नंबर से, किसी के 1 नंबर से, किसी के 3 नंबर से। जिनके 3 नंबर कम हो गए आज भी उन्हें नौकरी नहीं मिली है। ठीक है, अपनी जिंदगी के उस पड़ाव से भी निकल चुके हैं कि वो नौकरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया में भाग ले पाए। ये एक एक दो दो नंबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनमें से किसी भी चीज को सिंपल ना समझे, ये ना समझे कि जनरल साइंस तो सर 10 नंबर की आती है, हम तो केवल 10 नंबर ही करेंगे। ठीक है, हम तो केवल इसको क्या करेंगे, इसको छोड़ दो। अरे तुम इसको छोड़ दोगे, मैथमेटिक्स को छोड़ दोगे, ठीक है, इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग को छोड़ दोगे, अवेयरनेस को छोड़ दोगे, तो भैया बचेगा क्या? यही एक एक दो दो नंबर ही तो आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग हर एक सेक्शन पर, हर एक सेक्शन को पर्याप्त समय दें, पर्याप्त समय दें। इसको थोड़ा सा ज्यादा दे दें। ठीक है, इसको मान लो 2 घंटे पढ़ लें तो इसको रोज 1 घंटे, इसको रोज 1 घंटे, रोज 1 घंटे, इसको 3, 4, 5, 6 घंटे तो एटलीस्ट पढ़िए। अगर आप ज्यादा दे सकते हैं तो और ज्यादा टाइम दीजिए। अगर आप 12 घंटे पढ़ सकते हैं तो कर लीजिए, 4 घंटे कर लो, यहां पे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे कर लो, लेकिन पढ़ो जरूर। कोई भी चीज अगर आपकी कमजोर है तो तैयार करो,
ये नहीं कि चलो इसे छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने मात्र मैथमेटिक्स को छोड़ दिया है ना, और कोई व्यक्ति आपने उसमें 8 नंबर ले आया, आपके मात्र 2 नंबर आए, तो क्यों आपको लेगा कोई, है ना। उसकी कोई ऐसी मजबूरी थोड़ी है कि नहीं, उसे मिल ही नहीं रहा कोई कि भैया तुम्हें जबरदस्ती लेके जाएगा, नहीं। आपको हर एक सेक्शन को तैयार करना पड़ेगा। इसमें से भी सबसे बड़ा सेक्शन आपका होता है जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस, सर जनरल अवेयरनेस क्या होती है? सामान्य जागरूकता होती है। सर सामान्य जागरूकता तो बहुत बड़ी होती है। सामान्य जागरूकता का मतलब होता है कि जो 10th पास जो कोई नागरिक है, उससे जितनी नॉलेज होनी चाहिए वो सब कुछ जो सबको पता हो, जनरल अवेयरनेस। अब इसको कितना भी बड़ा कर लो, कितना भी छोटा कर लो। तुम्हारे आसपास एसी लगा हुआ, इससे क्वेश्चन पूछ लेगा कभी, ठीक है। रेल में जा रहे हो, आपको रेलवे की जोन पूछ लेगा, कहीं कुछ पूछ लेगा, कहीं कुछ पूछ लेगा, ठीक है। टीका के बारे में पूछ लेगा, कोरोना के बारे में पूछ लेगा। अरे ये सारी चीज जो आपके आसपास फैली हुई है, प्रधानमंत्री कहेंगे, उन्हें पता चला, अरे यहाँ कहते क्वेश्चन पूछ लिए, समझ आएगा नहीं। अभी बारिश हुई, बारिश पूछ ली, कौन से प्रकार की बारिश हुई है। अभी हमारी सर्दी में बारिश होती है, किस प्रकार की बारिश है, पश्चिमी विक्षोभ है, ये पूछ लिया। अरे भैया जनरल अवेयरनेस जो है ना बहुत बड़ी है। अब इसको तैयार करना अपने आप में कितना बड़ा होगा, आप खुद सोच सकते हैं। अब जनरल अवेयरनेस में देखें तो देखो, संपूर्ण करंट अफेयर्स 15 नंबर का है। अब उसमें सब करंट अफेयर्स करना है, कम से कम 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का करंट अफेयर्स ही करना होता है। पूरी इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो आप खुद सोचिए ना, कहां इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया के पॉलिटिकल डिवीजन है, इंडिया का फिजिकल डिवीजन है। इंडिया का फिजिकल डिवीजन में आपको हिमालय पढ़ना है, हिमालय के नीचे ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया पढ़ना है, फिर आपको इधर पेनिनसुला पढ़ना है, फिर आपको प्रायद्वीप, आपको कोस्टल रीजन पढ़ना है, फिर आपको आइलैंड्स पढ़ने हैं। क्या क्या नहीं पढ़ना आपको, केवल मैं इंडिया के फिजिकल के बारे में बता रहा हूं। उसके बाद नदियां कितनी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सारी नदियां। फिर यहाँ पे नर्मदा, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, पेन्नार, पोन्नार, एक आध दो नदी है, बहुत सारी नदियां, वो सब पढ़नी है। फिर भारत का मानसून पढ़ना है, पूरा भारत का मानसून है, भारत में कितने प्रकार के वन मिलते हैं, किस प्रकार के फॉरेस्ट हैं, वो सब कुछ पढ़ना होगा, है ना। इसके बाद भारत की जनसंख्या, भारत के उद्योग, भारत का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, भारत का जो कम्युनिकेशन, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आप कैसे पढ़ोगे, ये तो इतनी बड़ी किताबें हो जाएंगी आपकी। मैं यही कह रहा हूं कि इस सारी चीज को कंप्राइज करने का काम किसका है, वो है टीचर का, ठीक है। आप भरोसा रखो, हम आपको बेहतरीन कंटेंट लाके देंगे। इसमें आपको संपूर्ण ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है कि हर जगह से ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगी, एग्जाम में आपको सफल बनाएंगी। ये बात आप याद रखना, इंडियन ज्योग्राफी की वो सारी चीजें। अब इसका हम आधार क्या रखेंगे, मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं। जो मैं करूंगा हो सकता है आप भी कर लो तो और अच्छी बात है। आप एक काम करें, आरआरबी जो भी पेपर लेता है उसका जनरल अवेयरनेस का पेपर आता है, ठीक है, वहां से आइडिया ले सकते हैं, वहां से टॉपिक ले सकते हैं और उन टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। उन टॉपिक को आप पढ़ोगे, चाहे भले ही वहां से 2 क्वेश्चन आए, ठीक है, उसी के लिए तो पढ़ना है, ठीक है, उसी के लिए तो पढ़ना है। हमें सिलेक्शन लेना, हमें ये थोड़ी देखना ऐसे 10 आएंगे 20 आएंगे, भैया 2 आ जाएं, कितना भी पढ़वा ले, पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो वहां से आइडिया लेना है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं या ऐसे ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो सब कुछ मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से वहां से हम थोड़ा सा क्या लेंगे, आइडिया ले लेंगे। जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ तो वहां से आइडिया ले लेंगे और आपको जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको बहुत ही कम शॉर्ट रूप में करा दूंगा। फैक्ट जो आते हैं, जो एग्जाम में आपके आएंगे, है ना, और वो महत्वपूर्ण चीजें जो आपके एग्जाम में आ सकती है, वो सारी चीज। इसके अलावा देखिए, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, थोड़ा है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, सब कल्चर में ही आ जाता है, ठीक है। पूरा फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से लेकर 1947 तक पूरा ये पढ़ना होगा। इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 से लेकर 395 आर्टिकल तक पढ़ना होगा। डेमोक्रेसी, मतदाता व्यवहार, शिशु लिंग, ठीक है, और जो लिंग भेद वगैरह सब कुछ इसी में आ जाता है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी आप देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी में बहुत कुछ आता है, जीडीपी, जीएनपी, इसके बाद जो मार्केट है, मुद्रास्फीति और जितने भी संगठन है, ठीक है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है और यहाँ पे ब्रिक्स है, ये बहुत सारे संगठन भी इंडियन इकोनॉमी में आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या, एनवायरमेंटल इश्यू, यानी एनवायरमेंटल इश्यू यानी पर्यावरण के संकट से निपटने के लिए, ठीक है, एक तो पर्यावरण संकट कौन कौन सा, वो वाली चीज, और दूसरा ये चीज कि उनको निपटने के लिए पूरा विश्व क्या कर रहा है, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस कहां पर हो रही है, उसमें कौन कौन जा रहा है, क्या उसमें इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो सब कुछ आप लोगों से पूछेगा। इसी में
इसके बाद क्या है, यहाँ पे स्पोर्ट है, स्पोर्ट पर पूरा। इसके बाद जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है कि साइंस में क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, तो वो सारी चीजें भी आपको यहां से पूछेगा। बस मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूं कि अगर या तो आप अपने आप तैयार कर लें, ठीक है, ठीक है, तैयारी अपने आप कर सकते हैं, बहुत सारी किताबें होंगी, बहुत सारे होगा, या ऐसा कर सकते हैं कि आप टीचर पर थोड़ा विश्वास रखें, हमें सौंप दें, हम सारी किताबों को लेकर एनालिसिस करेंगे, हजारों पेपर को पढ़ेंगे, हजारों पेपरों में से आपको एक्सट्रैक्ट निकाल के देंगे जो बिल्कुल आपके सटीक दवाई होगी, ठीक है, सिलेक्शन को दिलाने की। तो आप अगर हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास एक कोर्स है सिलेक्शन एक्सप्रेस, है ना। सिलेक्शन एक्सप्रेस में अगर आपको जुड़ना है, अगर आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का किसी का भी कोर्स लेना है, तो आप दिए गए नंबर पे, नीचे नंबर दे रखा है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, है ना। उस नंबर पर आप लोगों को ये सिलेबस के कोर्स पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। जल्दी आपको वहां पे लाइव क्लास भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगी, आपको वहां पर मॉक टेस्ट भी मिलेगा, प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा, पीपीटी आपको, पीडीएफ भी आपको वहां पे मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है टीचर का गाइडेंस मिलेगा टाइम टू टाइम। तो ये बात जरूर याद रखना, है ना। तो ये संपूर्ण सिलेबस था, सिलेबस को कैसे तैयार करना था, जनरल अवेयरनेस का, वो सारी कुछ मैंने आपको बता दी। बाकी और जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें समय समय पर बताता रहूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद वहां पे कोर्स का लिंक दे रखा, वहां से आप सीधे सीधे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या आप टेक्स्ट बुक के ऐप पे चले जाएं। मैं आपको ऐप यहां पे दिखा देता हूं, टेक्स्ट बुक का ऐप है, और वहां पे आप सीधे सीधे जा सकते हैं। यहां पर टेक्स्ट बुक का ये रहा है, और इस ऐप पर अगर जाएंगे, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं बिल्कुल सीक्वेंस से। तो टेक्स्ट बुक पे जाओगे, टेक्स्ट बुक के बाद यहाँ पे चले जाना, है ना, और इस पर जाने के बाद जैसे ही ओपन हो जाए ना, इसके बाद सुपर कोचिंग में जाना, सुपर कोचिंग के बाद यहाँ पर टीचिंग एग्जाम आ जाता है, और बिल्कुल लास्ट में आपका दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप आराम से देखिए, ये रहा रेलवे टीचर, यहाँ पे पीआरटी है, यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी है। तो आप किसी पे भी कोई यहाँ पे इस तरह से क्लिक करें, क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कूपन पे जाएं, अप्लाई कूपन पे रेलवे 20 को यहाँ से हटा दें, और ये हटाने के बाद यहाँ पे राज राणा कोड का इस्तेमाल करें। क्या करें, यहाँ पे राज राणा, यहाँ पे क्या करना है, आपको राज राणा कोड का इस्तेमाल करना है। जैसे क्लिक करेंगे 1999 का ये कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारी क्लासें आप लोगों को मिलने वाली हैं, सारी लाइव क्लास मिलेंगी, ये सारे के सारे टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे, और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे रिवर्स है, अगर आपको वीडियो देखना है तो रिवर देख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, वैदिक सिविलाइजेशन देख लीजिए, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर आपको रेलवे के टीचर बनने हैं तो जल्दी से जल्दी आज ही बिना समय गवाए हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। तो आपकी शुभ यात्रा के लिए हम अभी से प्रार्थना करते हैं कि इस यात्रा में आप सफल हो जाएं और आपको अपनी मंजिल मिल जाए। नमस्कार।